हेलो फ्रेंड्स। सो हमारे लास्ट वीडियो में हमने एंटी एजिंग के टॉपिक के बारे में बात की थी। दैट इज अ वेरी वास्ट टॉपिक। सिर्फ एंटी एजिंग का मतलब चेहरे पे रिंकल्स आना या ब्यूटी फेड होना नहीं होता है। ये टॉपिक बहुत वास्ट है, इसके सब टॉपिक्स है, तो हम इसके सब टॉपिक्स आज के बारे में बात करेंगे। एजिंग बढ़ने के वजह से ब्रेन की भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, लाइक मेमोरी लॉस होना, रिसेंट इवेंट्स याद नहीं रहना, अल्जाइमर्स होना, ब्रेन सेल डेथ्स होना। तो इसमें भी होम्योपैथिक एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट के तरह बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। We are in very good range of medicine like Califos, Zincum metallicum, Agaricus, Gelsemium, Anacardium और 5-फोस। ये सब मेडिसिन बहुत अच्छा रिजल्ट देती है अगर डॉक्टर के प्रॉपर कंसल्टेशन के साथ अगर ये मेडिसिन आप रेगुलर बेस पे लेते हो तो आपकी मेमोरीज बहुत टाइम तक प्रिजर्व रहती है, रिकॉल मेमोरी अच्छी रहती है, ब्रेन डेड नहीं होता और पर्सन जो एजिंग को कुछ हद तक कम कर सकता है। अब दूसरा टॉपिक है, लाइक सबसे ज्यादा एजिंग में फीमेल में यूरिनरी कंट्रोल को लेके प्रॉब्लम्स होता है और मेल में भी सेम प्रॉब्लम होता है। लाइक यूरिनरी ब्लैडर इनकॉन्टिन्यूस, बार बार पेशेंट को फील होना कि भाई मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे यूरिन पास करना है, बट जाने के बाद उसको सेटिस्फैक्ट्री फील नहीं होता है, ड्रॉपिंग हो जाता है, इनवॉलंटरी यूरिन निकलता है खांसी खाने से, सिटिंग पोजीशन में बैठने से पेशेंट को लाइक यूरिन पास होता है। फीमेल में यूट्रोसिल नाम की प्रॉब्लम्स होती है, लाइक यूट्रस बोलते गुजराती में, जो कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं शरीर को बाहर आना, ऐसी प्रॉब्लम्स होती है। तो उसलिए भी हमारे होम्योपैथी की बहुत अच्छी मेडिसिन है, लाइक वी आर हैविंग गुड मेडिसिन लाइक कोस्टिकम, एक्वेस्टिनम, कैंथेरिस, कैल्केरिया कार्प, सीपिया, ऐसे जेल्सेमियम, जो बहुत अच्छी मेडिसिन है जो यूरिन इनकॉन्टिनेंस को दूर करती हैं, यूरिन की ब्लैडर को टॉनिक देती है, मजबूत रखती है और ये जो यूट्रस जो हैंगिंग होती है, जो प्रोलेप्स ऑफ यूट्रस की प्रॉब्लम्स को दूर करती है। मेल में प्रोस्टेट बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया जिसको बीपीएच बोलते हैं, 8 ऑफ 10 6 to 7 मेल्स आर सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। जो उसमें भी यही सिम्टम्स होते हैं कि मेल को रात को बार बार वॉशरूम लगता है, बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, इनकॉन्टिनेंस होता है, डिससेटिस्फेक्शन होता है, यूरिन करने के बाद भी ऐसा लगता है अभी भी आ रहा है, अभी भी आ रहा है। जब पेशेंट वॉशरूम जाता है तो यूरिन ब्लैडर सही से खाली नहीं होता। तो उसके लिए भी हमारे अगर इनिशियल स्टेज में अगर पेशेंट मेडिकल ट्रीटमेंट सीख करता है, होम्योपैथिक डॉक्टर को कंसल्ट करता है, तो बहुत अच्छी हमारे पास मेडिसिन। एडवांस स्टेज में वो सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए जरूरी हो जाता है। वी आर हैविंग ए सेबेल सैल्यूडेटा, कोनायम, ऐसी बहुत अच्छी मेडिसिन अवेलेबल है। सो गाइज, एंटी एजिंग का टॉपिक को हमने मोस्टली कवर करने की कोशिश की। एंटी एजिंग जो सभी के लिए नॉर्मल है, आज या कल हम सभी को ये एजिंग का प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ेगा, बट कुछ हद तक हम लोग अगर प्रॉपर स्ट्रेस फ्री लाइफ जीते हैं, प्रॉपर फूड लेते हैं, 7 to 8 आवर्स की स्लीप लेते हैं, प्रॉपर हाइड्रेशन करते हैं और इस तरह से प्रॉपर होम्योपैथिक डॉक्टर के कंसल्टेशन से हम ये मेडिसिन लेते हैं, तो बहुत कम पैसों में हम एजिंग को मात दे सकते हैं और एजिंग के प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच हमारे साथ इस तरह से जुड़े रहने के लिए, और अपकमिंग वीडियोस के लिए भी इस तरह से हमारे से जुड़े रहे और हमारे नीचे दिए नंबर पे डीएम करके हमारे कंसल्टेशन ले सकते हैं और आप ज्यादा से ज्यादा तरोताजा लंबी उम्र तक जवान रह सकते हैं और एजिंग को